राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 4 में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। भाग 4 और अंतिम भाग है। आज हम इस पाठ का समापन करेंगे और देखते हैं। कहे वो लखन मुनि शीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण क्या कहते हैं कि मुनि अर्थात ये बात कब चली, जब विश्वामित्र को कहते हैं परशुराम कि केवल कौशिक शील तुम्हारे अर्थात आपके अच्छे चरित्र के कारण मैं इन्हें बिना मारे छोड़ रहा हूं, अन्यथा मैं गुरु का ऋण चुका ही देता। इसके उत्तर में लक्ष्मण कहते हैं कहे वो लखन मुनि यानी परशुराम, शीलु चरित्र या उत्तम चरित्र तुम्हारा, तुम्हारे अच्छे चरित्र को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, विदित जानता है, सकल संसारा संपूर्ण संसार जानता है, कि पूरा संसार जानता है कि आपका चरित्र कितना अच्छा है। माता पिता ही ऋण बहे नीके, कि माता पिता का ऋण तो आपने चुका दिया। कब चुका दिया? जब सहस्त्र भाव की 1000 भुजाएं काटी थी, तब माता पिता का ऋण तो चुक गया। और गुरु ऋणु रहा सोच बढ़ जी के, गुरु ऋण चुकाने की सोच रहे हो। माता पिता का ऋण तो आपने चुका दिया, अब गुरु ऋण चुकाने की सोच रहे हो। सो जनु हमरे ही माथे गाड़ा, और वो गुरु ऋण आपने हमारे ही मत्थे मढ़ दिया, हमारे ही माथे मढ़ दिया। अर्थात कल को लोग बात करेंगे, कलयुग में क्या बात करेंगे कि परशुराम गुरु का ऋण अवश्य चुका देते। किस कारण नहीं चुका पाए? कौशिक अर्थात विश्वामित्र के अच्छे चरित्र के कारण नहीं चुका पाए, अन्यथा लक्ष्मण को मारकर परशुराम गुरु ने चुका देते। ये बात मैं कलयुग में सुनना नहीं चाहता। कौन कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं। और आपने गुरु ऋण को हमारे माथे मंड दिया, कि लक्ष्मण को न मारकर गुरु ऋण चुकाने से चूक गए। कौन? परशुराम। किस कारण? विश्वामित्र के अच्छे चरित्र के कारण। यह बात मैं भविष्य में नहीं सुनना चाहता। दिन चली गए ब्याज बड़बाडा। एक काम करो परशुराम जी, आप गुरु का ऋण ब्याज सहित चुकाओ, गुरु का ऋण ब्याज सहित चुकाओ। ये कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण। किसको कह रहे हैं? परशुराम को। इसका मतलब क्या है कि वे परशुराम को सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं कि आइए आप मुझे मारे कि मैं मरता हूं या नहीं मरता हूं। ये चुनौती है। अब आनिए बेवारिया बोली। बेवारिया का मतलब है हिसाब किताब करने वाला, हिसाब किताब करने वाला। एक काम करो, आप किसी हिसाब किताब करने वालों को आप तुरंत बुलाओ। क्या कि मेरे ऊपर गुरु का ऋण कितना चढ़ा आपके ऊपर। तुरंत देवू में थैली खोली, आपका गुरु ऋण मैं तुरंत चुकाता हूं। तुरंत का मतलब है, तुरंत का मतलब तुरंत, वैसे अनुस्वार लगाना ऊपर। देवू में थैली खोली अर्थात मैं आपका गुरु ऋण तुरंत चुकाता हूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा सुधारा। क्या किया? फरसा सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। इस बार परशुराम ने फरसे को इस प्रकार से ठीक किया, इस प्रकार से अपने कंधे पर रखा कि अब लक्ष्मण के प्राण जाएंगे ही, लक्ष्मण को कोई बचा नहीं सकता है। ये किसको लगा? पूरी सभा को लगा। और पूरी सभा ने हाय हाय पुकारा कि अब तो एक न एक की मृत्यु होनी निश्चित है। बरगुबर परशु देख भाव मोई। बरगुबर कौन? परशुराम। परशु फरसा। देख बहु देखा सबने। विप्र विचारी। विप्र यानी ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने आपस में विचार किया। बच्चों नृपद्रोही, अरे राजाओं के दुश्मन। नृपद्रोही का मतलब है राजाओं के दुश्मन। अर्थात वहां बहुत से राजा बैठे थे और सब राजाओं को पता था कि परशुराम कितना बड़ा और पराक्रमी है, शूरवीर है, क्षत्रिय कुल का ये द्रोही है। तो सभी राजाओं ने और ब्राह्मणों ने आपस में विचार किया कि हे राजाओं के हमारे दुश्मन हैं,
इतने कड़वे वचन नहीं बोलते हैं, बचो मिले ने कबहू सुबट रनगाड़े, लेकिन लक्ष्मण रुकते नहीं है, वो बोलते जाते हैं। क्रोध में व्यक्ति का दिमाग नियंत्रण में नहीं रहता है। यहाँ से इस बात का पता चलता है कि क्रोध में व्यक्ति कुछ भी बोल जाता है, सिर्फ दिमाग काम करना बंद करता है, जीभ चालू हो जाती है। यहाँ लक्ष्मण की जीभ चालू है। क्या कहते हैं? मिले ने कबहू सुबट रनगाड़े, कि अच्छे योद्धा। सुबट का अर्थ क्या है? अच्छे योद्धा। मिले ने, कभी भी नहीं मिलते हैं आसानी से। अच्छे योद्धा आसानी से कभी नहीं मिलते हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े। द्विज देवता मतलब है ब्राह्मणों के देवता। ये ब्राह्मणों के देवता हैं, घर ही के बाड़े और घर के ही शेर हैं। आज तक ये घर से बाहर निकल कर और इन्होंने कभी पराक्रम नहीं दिखाया है। इन्होंने अपने घर पर ही पराक्रम दिखाया है, ब्राह्मणों के सामने पराक्रम दिखाया है। ये कोई अच्छे योद्धा नहीं है, आप डरो मत। ये बात और बोल गई कौन है? लक्ष्मण। अब परशुराम का क्रोध है 7वें आसमान से भी ज्यादा ही जाएगा। क्या करें? अनुचित कही सब लोग पुकारे। सभा में बैठा प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है कि ये अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है, कि लक्ष्मण की गलती है। लक्ष्मण को इतना अधिक अनुचित नहीं बोलना चाहिए। ये न्यायप्रिय नहीं है, ये वाकयुद्ध भी नहीं है। लक्ष्मण हर सीमा को लांघ गया है, हर सीमा का अतिक्रमण करे आगे बढ़ रहा है। पूरी सभा ने कहा तो रघुपति श्री राम। रघुपति का अर्थ क्या है? रघुवंश के स्वामी श्री राम शयन ही आंखों के इशारे से, लखनऊ नेवारे लक्ष्मण को आंखों के इशारे से कहा बैठ जाओ। अब तो लक्ष्मण को बैठा दिया गया है। लखन उत्तर आहुति सरिस। लक्ष्मण के उत्तर किसके समान थे? आग के समान। सरिस समान। अलंकार कौन सा है इन पंक्तियों में? उपमा। लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के आग के समान वचन। और बरगुबर कोपू। बरगुबर कोपू कौन? परशुराम। ये सभी वर्ड मीनिंग याद कर लेना, एक वर्ड मीनिंग पक्का मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। बरगुबर कोपू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परशुराम के लिए। कृषाणु ज्वालामुखी के समान, यानी लक्ष्मण के वचन तो है वो आग के समान, और परशुराम के वचन किसके समान थे? ज्वालामुखी के समान। बढ़त देखी इस युद्ध को बढ़ता देखकर, इस लड़ाई को बढ़ता देखकर, जल सम वचन बोल रघुकुल बानु। जल के समान वचन। किसके समान? जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल यानी वंश, रघुवंश के सूर्य की भांति। कौन? श्री राम। रघुकुल भानु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रश्न बन सकता है श्री राम के लिए। श्री राम ने जल के समान वचन कहे, और ऐसे वचन कहे कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच का वाक युद्ध शांति के साथ निपट गया। दोनों में किसी भी प्रकार का कोई क्रोध नहीं बचा, कोई दुश्मनी नहीं बची। दोनों आपस में गले मिले। और ये कार्य किसने करवाया? श्री राम ने करवाया। क्या करके? बहुत शांत, मर्यादित, आदर्शवादी, न्यायप्रिय और करुणा की के जल में स्नान करने के समान वचन बोले। और इन वचनों से और लक्ष्मण और परशुराम के बीच चल रहे वाकयुद्ध का अंत हो गया। अब मैं आपके समक्ष कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डालूंगा। आपको ये देखना है कि आप उनका उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, ये देखना है। 5-4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं लिखता हूं। हाँ, बोर्ड खाली रहने दे, थोड़ा और ले जाए ऊपर। हाँ, बोर्ड खाली हो गया। एक बार वर्ड मीनिंग पर प्रकाश डाल लेते हैं। थोड़े वर्ड मीनिंग आ रहे हैं। हाँ देखिए, आपको ये वर्ड मीनिंग भी पढ़ते रहने हैं, जो मैंने बताए भी हैं सब साथ साथ में। महाबट यानी महान योद्धा, मही यानी धरती, और महिषुर कौन हो जाएगा? महिषुर हो जाएगा ब्राह्मण। समझ गए? कुठारू यानी कुलाड़ा या फरसा। कुमरवर्तिया बहु यानी बहुत कमजोर, पहला अर्थ। दूसरा निर्बल व्यक्ति। तीसरा काशी फल या कुमड़े का बहुत छोटा फल। और चौथा भी हो सकता है कोमल पुष्प। इतने अर्थ हैं।
तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली, ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गई। कुलिस कठोर, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, वहां आता है। सैरोस भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर, और सैरोस यानी क्रोध सहित। कौशिक विश्वामित्र, सुनो कौशिक मंद यहु वालकु, कौशिक यानी विश्वामित्र। भानुवंश यानी सूर्यवंशी। निरंकुश जिस पर किसी का दबाव न हो, मनमानी करने वाला। असंकु शंका रहित, अर्थात इसको किसी भी की शंका नहीं है, शर्म नहीं है। गालकु विनाश कराने वाला बताया था मैंने, यहाँ क्या लिखा है, नाश करने वाला। काल कवलु अर्थात मृत्यु के वाले हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा है, जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, काल यानी मृत्यु। अबुद्धु यानी नासमझ, अर्थात जिसको ज्ञान नहीं हो किसी का भी, वो अबुद्धु। खोरी यानी दोष। कहो पुकारी खोरी मोइनाई, पंक्ति याद है क्या आपको? क्या कहा था परशुराम ने? कहा था कि अब मैं पुकार पुकार के कह रहा हूं, फिर मुझे कोई दोष मत देना। हट कह तुम्हें हट कहूँ जनु चाहू उबारा, अर्थात आपके हट के कारण, मना करने के कारण मैंने अब तक उबार रखा है। गारी देत न पाऊं छोबा अशोभा, अशोभा का मतलब शोभा रहित। शांत धीर जो घबराया न हो। हाँ आगे देखते हैं। बद जोगु मारने योग्य है। अकरुण बिना कारण, जिसमें करुणा नहीं हो। हाँ यहाँ अकरुण है ये, और अकारण भी आया था एक। अकारण यानी बिना कारण। अकरुण का अर्थ है जिसमें करुणा न हो। गाधी सुनु, गाधी सुनु का अर्थ है गाधी के पुत्र, गाधी माता जी का नाम है, यानी विश्वामित्र। अय में लोहे का बनाओ, अय में खांड न ऊख में, आया था ना, अय में खांड न ऊख में, अब अजहु भूज न अभूज, दोहा आया था एक, उसका अर्थ है लोहे का बनावा। नेवारे मना करना। ऊख में गन्ने से बना बताया था आपको, जो चीनी बनती है, गुड़ बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ऊख में। कृषाणु यानी अग्नि, और उसके भी आगे आया था जो आहुति यानी आग। हाँ ये भी जाने, ये भी जानना चाहिए आपको, मैंने बता दिया पहले से। दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है। कैसा है? मात्रिक छंद है, जिसमें मात्रा गिनी जाती हैं, जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में कितनी मात्रा होती हैं? 13 है। अर्थात यति जहाँ थी वहाँ 13 मात्राएं, प्रथम और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं, 1 3 13 ऐसे याद होता है। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती हैं? 11। टोटल कितनी होती हैं? 48। 13 और 11 24 एक लाइन में, 24 एक लाइन में, टोटल मात्रा कितनी होती हैं? 48। चौपाई ये भी एक मात्रिक छंद है, इसको सममात्रिक छंद भी बोलते हैं। सममात्रिक छंद 4 पंक्तियों का होता है, इसकी प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्रा होती हैं? 16। तुलसी से पहले सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है, जिसमें कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने क्या लिखा है? पद्मावत लिखा है। ये अपने पढ़ लिए हैं। अब देखो, ये भी पढ़ लिया अपन ने। हाँ अब अपने पास व्हाइट बोर्ड है, थोड़े क्वेश्चन बनाते हैं अपन। और क्वेश्चन है, लिखता हूं मैं बोर्ड के ऊपर। लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध का क्या लक्षण बताया? लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध का क्या लक्षण बताया? लक्षण का मतलब विशेषता। और आपके सामने ऑप्शन है, परशुराम घर में शेर होते हैं, कै परशुराम घर में शेर होते हैं, और ख है परशुराम घर में ही क्रोध करते हैं, और ग है परशुराम कायर है, और घ है परशुराम भीरू होते हैं। अब ये ऑप्शन आएंगे आपके पास। आप रह गए सीबीएसई के विद्यार्थी, इंग्लिश मीडियम के, और आपकी हिंदी की वोकेबलरी कितनी अच्छी है मैं क्या बताऊं, आपको खुद को पता है। अब आपके समक्ष ये वर्ड मिलेगा कि परशुराम भीरू हैं। अब आपको पता नहीं कि भीरू क्या होता है, आप पता नहीं, ऑप्शन समझे नहीं आप।
तो हो सकता है कि उत्तर गलत ही हो। इसलिए आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कब? जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं। अब देखो, लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध का लक्षण बताया कि परशुराम घर में शेर होते हैं, परशुराम घर में ही क्रोध करते हैं, परशुराम कायर हैं। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर कि परशुराम घर में ही क्रोध करते हैं। शेर होने का मतलब नहीं है यहाँ क्रोध वाली बातचीत चल रही है, यहाँ एक दूसरे के पराक्रमी वाली बातचीत नहीं चल रही है। अन्य प्रश्न देखते हैं कि सुनी सैरोस भृगु वंशमणि। नंबर 2, सुनी सैरोस भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर। गिरा शब्द का अर्थ है, पंक्ति में गिरा शब्द का अर्थ है। आपके सामने ऑप्शन है सुनना है, ब पानी, स गिरना और द वाणी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सुनी सरोस भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर, अर्थात अपनी वाणी को गंभीर करते हुए बोले। तो गिरा का अर्थ क्या हो जाएगा? वाणी। उत्तर कौन सा सही है? द। सीबीएसई एग्जाम 2020-21 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे 53, उत्तर लिखने कितने के? 40 के, और वो ऐसे ही मिलेंगे। प्रश्न लिख रहा हूं, त्रिपुरारी धनु विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लिखने की जरूरत नहीं है। त्रिपुरारी धनु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है परशुराम के लिए, ब है राम के धनुष के लिए, स है लक्ष्मण के धनुष के लिए, द है शिव धनुष के लिए। तो त्रिपुरारी धनु क्या हो जाएगा? शिव धनुष। तो शिव धनुष का उत्तर सही हो जाएगा। अन्य प्रश्न है, भानु बस राकेश कलंकु में भानु राकेश कलंकु किसे बताया है? भानु बस राकेश कलंकु में कौन राकेश कलंकु है? राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कौन है? लक्ष्मण है, अर्थात वाकयुद्ध कौन कर रहे हैं? लक्ष्मण कर रहे हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न बन सकता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस से, बालकांड से, लंका कांड से, और किष्किंधा कांड से। तो उत्तर हो जाएगा बालकांड से। अलावा इसके प्रश्न बन सकता है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 5, 7, 9, 11, 7 कांड हैं। अलावा इसके प्रश्न बन सकता है कि नाथ समुद्र धनु मंजरी हारा में नाथ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, विश्वामित्र के लिए, परशुराम के लिए। तो ये परशुराम के लिए प्रयुक्त हुआ है। राम का किस प्रकार का आचरण हुआ है? अ मर्यादित, ब गंभीर, स असहनशील, द क्रोधी। तो राम का मर्यादित आचरण प्रकट हुआ है, ये उत्तर सही हो जाएगा। अन्य प्रश्न बन सकता है कि महाकवि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532, 1623, 1478 तो और 1476। उत्तर क्या हो जाएगा? 1532। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर, बांदा, एटा, सोरो, अलावा इसके ब और दोनों में से कोई नहीं। तो दोनों स्थानों पर इनका जन्म है वो माना जाता है। प्रश्न बन सकता है तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? बाबा नरहरियानंद, बाबा नरहरिदास, अलावा इसके विठलनाथ, अलावा इसके वल्लभाचार्य। तो बाबा नरहरिदास तुलसीदास के गुरु का नाम था। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी है, और 3 भाषाएं मिल सकती हैं। अलावा इसके प्रश्न बन सकता है कि कौशिक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ना? तो वही 4-5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो बहुत बनेंगे, और आपको उनका अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको इसके बारे में पूछते भी रहना है। कोई भी डाउट हो, डाउट को सॉल्यूशन तक ले जाना है, डाउट को डाउट तक नहीं लेना है। एग्जाम हॉल में आप पूरे सॉल्यूशन के साथ बैठें, और आपको पता भी चल गया होगा आपके ऑनलाइन टेस्ट फर्स्ट और सेकंड 50 नंबर के हो चुके हैं। दोनों ही ऑनलाइन टेस्ट हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर थे, और इसमें आपको अपने आप का आकलन भी कर लिया होगा। सिलेबस भी अब तो बहुत कम है, 4 पाठ
कविताओं के हैं 4 पाठ, गद्य पाठ हैं, अर्थात पद्य में 4 बचे हैं, 8 तो पाठ हैं। 50% सिलेबस तो कट है पूरी किताब का। अब इतने सिलेबस में भी अगर आप अच्छे प्राप्तांक प्राप्त नहीं कर सकते तो कहीं न कहीं पढ़ाई को छोड़ देने में ही और बलमानसता है। समझ गए आप कि आपको 50% सिलेबस लर्न करना है, उसमें भी आप 90% से अधिक नंबर नहीं ला सकते, उसको याद नहीं कर सकते। और ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके बाद में सूरदास ने क्या लिखा है, गोपियाँ और कृष्ण का प्रेम जगजाहिर है, और गोपियाँ क्या कहती हैं कृष्ण के बारे में। और बहुत रामानंद सागर ने बहुत विस्तार से बहुत से कृष्ण लीला पर बनाए हैं, राम पर बनाए हैं। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं हैं, और इनका आपको पता होना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अनुसार आचरण हमारा होना चाहिए। तो राम के बारे में तो हमें, कृष्ण के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि हम राम और कृष्ण के वंशज हैं, और साथ ही साथ ये हमारे रोल मॉडल हैं, और ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे आदर्श हैं। इनके बारे में हमें अधिकाधिक पता होगा तो हमारा चरित्र है वो अच्छा बनता जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पाठ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे निराला की उत्साह कविता और अठनेरी कविता। आज के लिए धन्यवाद।